नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए जो दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग 26 तारीख को एक वेबिनार होने जा रहा है ध्येय क्लासेस का, इस वेबिनार में शामिल हो सकते हैं और इसमें जो पूर्व चयनित छात्र हैं वो बताएंगे आप लोगों को कि कैसे आप लोग तैयारी करें, कैसे फिजिकल की तैयारी करें, कैसे मेडिकल की तैयारी करें और किस तरीके से आप लोग रिटन की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आज ही आप लोग अभी ध्येय क्लासेस ये जो .com जो वेबसाइट लिखा है यहां पर जाकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वेबसाइट की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहीं पर एक बात और बता दूं कि ध्येय क्लासेस के उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में ऑनलाइन रियल जो टेस्ट है वो हो रहा है। अगर आप लोग भाग लेना चाहते हो इस टेस्ट सीरीज में तो उसमें भाग ले सकते हैं। जितनी भी ये कक्षाएं जिस तरीके से दरोगा भर्ती का पेपर होता है उस तरीके से आपको एक निश्चित समय में सभी विद्यार्थियों को परीक्षा देना है और जिस तरीके का दरोगा भर्ती का पेपर होता है जो सिलेबस है उसी के हिसाब से जो पेपर है वो तैयार किया गया है 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को। तो अगर आप लोग चाहें इसमें भाग लेना तो इसमें भाग भी ले सकते हैं। इसके लिए भी आप लोगों को या तो आप लोग इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या तो आप लोग सीधे वेबसाइट पर जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले सूचना है यूपी टीईटी नोटिफिकेशन में बदलाव और आवेदन होंगे अक्टूबर से। जब शासन ने अनुमति दे दी है तो एक नई चीज आ गई है बताया जा रहा है जिसकी वजह से यूपी टीईटी में थोड़ी सी देरी हो रही। लिखा हुआ टीईटी में एनआईओएस डीएलएड वालों को भी मौका। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में एनआईओएस राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की तैयारी। पहले टीईटी में जो एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया था उनको शामिल नहीं किया जाता था क्योंकि वो 18 महीने का कोर्स होता है। लेकिन ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और सबसे पहले बिहार हाई कोर्ट ने इन छात्रों को अनुमति दे दिया, बाद में एनसीटीई ने भी अनुमति दे दिया और अब इनको भी शामिल करने की योजना है। लिखा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने पूर्व में जो प्रस्ताव भेजा था उसमें एनआईओएस डीएलएड का जिक्र नहीं था। पटना हाईकोर्ट के जनवरी 2020 में फैसले के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को टीईटी और शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। केंद्र सरकार ने निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईओएस की ओर से डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। यूपी में 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने डीएलएड किया है एनआईओएस से। यहाँ पर लिखा अक्टूबर में आवेदन संभव है। 28 नवंबर को टीईटी कराने का प्रस्ताव भेजा है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। इसकी पहले 2019 की टीईटी 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी जिसमें 15 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अगली सूचना है चयन बोर्ड ने जारी किया पीजीटी 2021 का परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2021 की लिखित परीक्षा का परिणाम शुक्रवार देर रात चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। यह परीक्षा 17 और 18 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में कराई गई थी। कुल 2595 पदों के लिए 4,70,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार लिखित परीक्षा के बाद विषयवार उत्तरमाला वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है और इस पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां भी मांगी गई थी और बहुत जल्द साक्षात्कार की जो तिथियां वो भी घोषित की जाएंगी। वहीं पर जो परिणाम जारी हुआ है उस प्रत्येक विषय के परिणाम को 2 भागों में बांटा गया है और एक भाग में तदर्थों का जो परिणाम है वो घोषित किया गया है और दूसरे भाग में समान अभ्यर्थियों को जो परिणाम है वो घोषित किया गया है और यहीं से आप लोग तदर्थों की संख्या का जो अनुमान है वो लगा सकते हैं या उनकी सीधी गणना कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पीजीटी संस्कृत का ये जो परिणाम जारी हुआ है और ये जो परिणाम ये पूरा दिया हुआ समान वर्ग, यहाँ पर देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ये एससी का परिणाम है और उसके बाद में यहाँ पर ये नीचे भी कुछ रिजल्ट ये दिए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि ये तदर्थों का परिणाम है। अगली सूचना है इलाहाबाद में हो रही भर्ती की। लिखा 412 पदों के लिए मांगे गए हैं अब आवेदन और पहले ही दिन यानी कि कल 2640 विद्यार्थियों ने आवेदन भी कर दिया है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार को विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ समेत कुल 412 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। पहले दिन विभिन्न पदों के लिए कुल 2640 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23
अक्टूबर तय की गई है। यहाँ पर जिन कर्मचारियों की भर्ती होनी है उसके बारे में लिखा कि 632 पद इसमें टोटल रिक्त हैं। गैर शैक्षणिक इसमें ग्रुप ए वर्ग के 32 पद हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और ग्रुप बी के भी 73 पोस्ट है। ग्रुप सी के सर्वाधिक हैं, 527 पद हैं। इन पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है, और यहाँ पर लिखा हुआ है जिन पदों पर भर्ती होनी है। ग्रुप ए में कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी, लिखा असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डायरेक्ट कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, इलेक्ट्रॉनिक शॉप इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हिंदी अफसर, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, साइंटिस्ट, साइंटिफिक अफसर, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम प्रोग्रामर और सिस्टम मैनेजर। सिस्टम बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो ग्रुप ए में हैं। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख लीजिए। ग्रुप बी में भी है असिस्टेंट इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्यूरेटर, एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेक्शन अफसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और स्पोर्ट असिस्टेंट कोच। और वहीं पर ग्रुप सी में जो पदों पर भर्ती हो रही है लगभग 412 पदों पर, यहाँ पर लिखा है ग्रुप सी में एनिमल अटेंडेंट, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, बोटमैन, ग्राउंड्समैन, वाटरमैन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, ड्राइवर, हिंदी टाइपिस्ट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सिक अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, टेक्निकल असिस्टेंट, वायरमैन और एक्सरे टेक्नीशियन। इतने पदों पर जो भर्ती है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो रही है। अगर आप लोग चाहें तो अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का जो आधार है वो लिखित परीक्षा ही होगी, और यहाँ पर लिखा है कि कुछ पदों को रोक भी लिया गया है। जो पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, मृतक आश्रितों के द्वारा अनुकंपा इत्यादि के आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों को रोक करके जो ये जो भर्ती निकली हुई है वो पूरी की पूरी फ्री सीट निकली है। और आज के समाचार पत्रों में यूपीएससी का जो परिणाम जारी किया गया है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। 2020 का ये फाइनल रिजल्ट है। 761 विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं। टॉपरों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं: शुभम कुमार, जागृति अवस्थी, अंकिता जैन, यश जालूका, ममता यादव, मीरा के, प्रवीण कुमार, जीवानी, कार्तिक, नागजी भाई, अबला मिश्रा और सत्यम गांधी। और जानकारी ये मिली है कि अभी जो परिणाम आया है कि उसमें जो टॉपर हैं उसमें ज़्यादातर आईआईटीएन अथवा जो बीटेक जिन छात्रों ने कर रखा है वो ज़्यादा पास हुए हैं। और इसके साथ में ही ये भी बात सत्य है कि इनके जो ऑप्शनल विषय हैं वो ह्यूमैनिटी के ही हैं ज़्यादातर विद्यार्थियों के। जैसे हम लोग शुभम की बात करें तो इनका जो वैकल्पिक विषय था तो वो एंथ्रोपोलॉजी था। और उसी तरीके से जागृति की अगर हम लोग बात करें जिनका दूसरा स्थान है, इन्होंने बीटेक तो किया था, इन्होंने आईआईटी किया है आईआईटी मुंबई से, और इन्होंने बीटेक किया भोपाल से। तो जागृति ने बीटेक करने के बाद में समाजशास्त्र अपना विषय रखा था। इसी तरीके से जो अन्य छात्र हैं उन्होंने भी ज़्यादातर बीटेक करने के बाद में जो मानविकी के जो विषय हैं उनको लेकर के ही टॉप किया है। भले ही अपेक्षाकृत कम विद्यार्थियों का चयन हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में से भी कुछ विद्यार्थियों का चयन हुआ। जैसे लिखा लखनऊ के दिव्यांशी निगम की 44वीं रैंक और विधु की 54वीं रैंक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजधानी के दिव्यांशु निगम ने ऑल इंडिया 44वीं रैंक हासिल की है। वहीं विधु शेखर ने 54वीं, शिवाक्षी दीक्षित ने 64वीं, परिचय कुमार ने 410वीं रैंक जो है वो हासिल की है। विधु का यह तीसरा प्रयास था। पहले प्रयास में उन्होंने 173वीं रैंक हासिल की थी 2018 में। 761 जो अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं उसमें 545 जो पुरुष हैं और जो महिलाओं की संख्या है वो 216 है। अगली सूचना है बिहार से निकली एक बम्पर भर्ती की, जिसका विद्यार्थी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। 555 पदों के लिए 30 सितंबर से होंगे आवेदन। लिखा हुआ है बीपीएससी ने शुक्रवार की देर शाम 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा 555 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो सह परीक्षा नियंत्रक अमृत कुमार उन्होंने बताया कि 30 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभी तो 555 पद हैं। जानकारी ये मिल रही है कि लगभग 60-70 जो पद हैं या 100 पद हैं अभी इसमें और जुड़ सकते हैं। चूंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के पहले तक विभागों से आने वाली वैकेंसी को इसमें शामिल किया जा सकता है। ऐसे में संशोधन होने पर सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
पदों का जो विवरण है वो भी अलग अलग दिया हुआ है। इसमें लिखा है इस वर्ष ग्रामीण विकास पदाधिकारी के सबसे अधिक 133 पद हैं, नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 110 पद हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के 88 पद हैं, प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 52 हैं, राजस्व अधिकारी व समकक्ष के लगभग 36 पद शामिल किए गए हैं। और वहाँ का अगर पैटर्न की बात करें परीक्षा का, यहाँ पर भी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होता है। लिखा कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 2 घंटे की होगी। 150 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने पद हैं उसके 10 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और इसमें 3 विषयों की परीक्षा होगी। 2 अनिवार्य विषय रखे जाते हैं और एक समान हिंदी का 100 अंक का प्रश्न पत्र होता है और एक समान अध्ययन का 300 अंकों की परीक्षा होगी। समान अध्ययन में पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। हिंदी में 30% जो नंबर लाना, न्यूनतम कट ऑफ वो लाना अनिवार्य होता है और पदों की संख्या के लगभग 2.5 गुना विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और 120 नंबर का बिहार में साक्षात्कार भी होता है। अंतिम सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर क्या पीसीएस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर और फेसबुक सोशल मीडिया में ऐसी चर्चाएं कि 800 पद, 900 पद, 1000 पद, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था कि पीसीएस के जो पद हैं वो लगभग 600 हो सकते हैं। 600 पद लगभग हो सकते हैं और 603 पद, और चूंकि अभी परीक्षा भी नहीं है इसलिए अब ज़्यादा बढ़ने की संभावना भी नहीं है। पीसीएस में ज़्यादातर जो पद हैं वो स्पेशल पद हैं। सामान्य ग्रेजुएट के लिए लगभग 250 पद ही हैं। 250 से लेकर 250 ही मानिए आप लोग, लगभग 250 जो पद हैं वो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए मानिए। चूँकि 292 पद हैं वो प्रवक्ता के हैं और उसमें स्पेशल योग्यता बीएड इत्यादि मांगी जाती है। तो 292 जो जीआईसी प्रिंसिपल की जो पोस्ट निकली है जिसमें योग्यता इत्यादि की भी ज़रूरत होती है, ये उसके पद हैं। इसलिए सामान्य पदों की जो संख्या है वो लगभग 250 से लेकर के 300 तक है। चूँकि जो 300 पद जो शेष बचते हैं उसमें भी 250 फ्रेश हैं और उसके बाद में जो 50-60 जो पद हैं वो भी स्पेशल योग्यता के हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि जो अगली पीसीएस का जो विज्ञापन आएगा, अगली भर्ती होगी, उसमें जो है समान स्नातकों के लिए बम्पर पद हो सकते हैं, क्योंकि इस समय कोरोना काल की वजह से बहुत सारे विभागों से जो पदों का अधियाचन है, रिक्त पदों का जो विवरण है वो लोक सेवा आयोग को पहुंच नहीं पाया है। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लेकिन बिना स्केलिंग लागू किए मुख्य परीक्षा परिणाम को चुनौती। 2018 पीसीएस का मामला कोर्ट में चल रहा है और ऐसी उम्मीद थी कि कल ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन कल ऑर्डर नहीं आया है। अब इस मामले में जो है अगली जो डेट लगा दी गई है 30 नवंबर। कोर्ट में जो भी मामला चला जाता है वो इतनी जल्दी सुलझता नहीं है और विद्यार्थियों को लगातार तारीख मिलती हैं। यहाँ पर लिखा है कि कोर्ट ने 3 सवाल आयोग से पूछे हैं कि क्या आयोग को वैकल्पिक विषय की स्केलिंग न करने की छूट है, अधिकांश के अंकों में असमानता न होने पर स्केलिंग नहीं होगी और चयन पूरा करने के बाद में क्या मुख्य परीक्षा परिणाम में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इन मुद्दों पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोर्ट जान चुकी है कि इस भर्ती में जो है वो स्केलिंग हटा दी गई थी और जबकि नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि स्केलिंग लागू होगी। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। अंतिम सूचना है नवोदय विद्यालय समिति की है। लिखा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। तो जिन विद्यार्थियों को कक्षा 6 में एडमिशन लेना है जवाहर नवोदय विद्यालयों में, वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। 30 तारीख को यानी कि 30 अप्रैल को इन विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। लास्ट डेट याद रखिएगा 30 नवंबर आवेदन की लास्ट डेट है। यूपीएससी ने कुछ परिणाम भी घोषित किए हैं, जैसे लिखा 8 पदों पर मिले योग्य अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शुक्रवार को रात में एक परिणाम जारी किया, स्वास्थ्य विभाग का है। 22 माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मिले हैं। 30 पदों के सापेक्ष 22 अभ्यर्थी साक्षात्कार के बाद सफल हुए हैं। 8 पद पर योग्य अभ्यर्थी न मिलने की वजह से पद रिक्त रह गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।